आइए जानते हैं एकादशी व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई थी और सबसे पहले एकादशी का व्रत किसने रखा था। जय श्री श्याम। श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे। तो एकादशी का व्रत देखो हम सब रखते हैं, लेकिन हम कुछ लोगों को एकादशी व्रत का कथा नहीं पता होता है कि एकादशी व्रत यानी एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पन्न कैसे हुई। तो आज इसी के बारे में जानेंगे कि एकादशी व्रत क्यों रखा जाता है, एकादशी व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पहले आइए जानते हैं एकादशी व्रत की कथा, फिर जानेंगे एकादशी व्रत क्यों रखा जाता है। प्राचीन समय में एक असुर था जिसका नाम मूरासुर था। मूरासुर बहुत ही शक्तिशाली था। वो देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। तब सभी देवी देवताएं मिलकर विष्णु भगवान के पास गए और उनसे रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु मूरासुर से युद्ध करने लगे और ये युद्ध हजारों वर्ष तक चला। अंत में भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम में विश्राम करने लगे। तब मूरासुर ने सोचा कि भगवान विष्णु तो सो रहे हैं, तो इनको इसी टाइम मार देता हूँ। तभी सोते हुए भगवान विष्णु के शरीर से एक अत्यंत दिव्य कन्या प्रकट हुई और उस कन्या ने मूरासुर का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु जगे तो उन्होंने देखा कि कन्या ने उस मूरासुर का वध कर दिया है। भगवान विष्णु बहुत ही कन्या से प्रसन्न हुए और बोला कि जो मांगना है मांग सकते हो। तब कन्या ने कहा, प्रभु आप मुझसे प्रसन्न हुए तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य इस दिन व्रत रखे उस मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाएं और उस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम एकादशी के नाम से जानी जाओगी और इस दिन जो भी तुम्हारा व्रत करेगा वह महापुण्य और मोक्ष उसको प्राप्त होगा। तभी से एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो महीने में 2 बार पड़ती है एकादशी। महीने में 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष चलता है। तो एक एकादशी कृष्ण पक्ष में पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में पड़ती है। महीने में 2 एकादशी पड़ती है और पूरे साल में 24 एकादशी पड़ती है। और जो भी मनुष्य, जो भी भक्त एकादशी का व्रत रहते हैं, वो सिर्फ कुछ लोग निर्जला रहते हैं, जल भी ग्रहण नहीं करते, कुछ लोग फलाहार करते हैं, जल पीते हैं, लेकिन अन्न नहीं खाते। और जो व्रत रहता है जो व्यक्ति, उसके घर पे एकादशी के दिन चावल नहीं बनता। और जो व्रत भी नहीं रहते वो भी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एकादशी के दिन अपने घर पे चावल नहीं बनाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से व्रत रखता है और श्रद्धा भाव से पूजा करता है, उस व्यक्ति के घर सुख शांति और धन की कभी कमी नहीं होती है और संतान सुख भी उसे प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत इतना महान माना गया है कि जो भी एकादशी का व्रत करता है उस व्यक्ति के लिए मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। एकादशी का व्रत करने से मन की स्पष्टता बढ़ती है और आंतरिक शांति मिलती है। एकादशी का व्रत करने से ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है। और आप लोगों को तो पता ही है कि एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है। और इस दिन खाटू श्याम बाबा और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। एकादशी का व्रत खाटू श्याम बाबा के लिए और भगवान विष्णु के लिए ही रखा जाता है। एकादशी के दिन बहुत सारे लोग अपनी अर्जी भी लगाते हैं खाटू श्याम बाबा को। और इस मंथ में, इस अप्रैल के महीने में वरुथनी एकादशी है, जो कि शायद 13 को रखा जाएगा, सोमवार को व्रत रखा जाएगा। 13 को ही व्रत रखा जाएगा, 13 अप्रैल को। तो मैं इसका अब पूरा लॉन्ग वीडियो अपलोड करूँगी पूरी कथा की, और खाटू श्याम बाबा की पूजा कैसे करनी है। और बहुत सारे लोग इस दिन, एकादशी के दिन, जो भी उनका शुभ कार्य होता है, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी लेना या बिजनेस करना या कोई मतलब कि अच्छा शुभ कार्य करना, तो बहुत सारे लोग एकादशी के ही दिन अपना शुभ कार्य करते हैं। और एकादशी के दिन भूल के भी तुलसी माँ की पत्तियाँ ना तोड़ें। एकादशी के दिन तुलसी माँ की पत्तियाँ नहीं तोड़ा जाता, शास्त्रों में लिखा है। और एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा भी नहीं की जाती। तो इस दिन भूल के भी तुलसी माँ की पत्ती ना तोड़ें और एकादशी के दिन तुलसी माँ की पूजा ना करें। शास्त्रों में भी कहा जाता है कि माँ तुलसी एकादशी के व्रत के दिन खुद व्रत रहती हैं, इसलिए एकादशी व्रत के दिन तुलसी माँ की पूजा नहीं की जाती, नहीं उनकी पत्तियाँ तोड़ी जाती है।
तो अगर आप ऐसा कार्य करते हो, एकादशी के दिन तुलसी माँ की पूजा करते हो और उनकी पत्तियाँ तोड़ते हो, तो ऐसा ना किया करो। और ऐसी जानकारी के लिए अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो कर लो।